भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। अभी धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दिए है नीट एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर। लेकिन हम लोग का सरकार से यह भी कहना है कि केवल नीट एग्जाम में ही नहीं, बिहार में इधर जितने एग्जाम हुए हैं सारे एग्जाम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुआ है और आज तक वो एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, एकांत एग्जाम को छोड़कर। तो उस पर भी ध्यान दी जाए। जैसे 2023 में बिहार एसएससी इंटर लेवल का फॉर्म आया हुआ था और उसको 6 महीना के अंदर क्लियर कराना था, लेकिन वो एग्ज़ाम आज तक क्लियर नहीं हुआ है। और जब भी बच्चे इंटर का एग्ज़ाम देते हैं उस फॉर्म को फिर से ओपन कर दिया जाता है और फिर से फॉर्म भरवा लिया जाता है, उसको पैसा कमाने का साधन बना दिया गया है। आज तक 2023 वाला एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है। फिर उसके बाद में ऑफिस अटेंडेंस का फॉर्म भराया है, उसका भी एग्ज़ाम आज तक नहीं हुआ है। बिहार एसएससी सीजीएल 4 उसका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, फॉर्म भरवा कर उसको भी लटकाया गया है। एईडीओ का एग्ज़ाम हाल ही में हुआ है, वो भी एग्ज़ाम भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया और बोला गया क्या इसका एग्ज़ाम होगा, एक एग्ज़ाम के बदले 2 एग्ज़ाम होगा। हम लोग 2 एग्ज़ाम भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम का भी कोई आता पता नहीं है। उसके अलावा बीपीएससी टीआरई 4.0 2023 से ये भी एग्ज़ाम का केवल चर्चा ही हो रहा है कि अब होगा, लेकिन अब तक ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सारे एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। तो हम लोग का सरकार से यह विनम्र निवेदन है, आग्रह है, पीसफुल है कि आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गड़बड़ी हो रही है उसको अच्छा से कराएं। जो भी समस्या है, जो भी भ्रष्टाचार कर रहा है लोग, उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। क्योंकि अभी युवा का स्थिति बहुत ही खराब चल रहा है, पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम अच्छा से नहीं हो रहा है। एग्ज़ाम हो रहा है तो पेपर लीक हो जा रहा है और उसके बाद में वो उसी तरह से लटक जा रहा है। बिहार के बाद में देखेंगे तो यूपी में भी जो एग्ज़ाम हुआ है हाल ही में अभी एसएससी जीडी का, यूपी पुलिस का, वो भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। यूपी में 2000 लगभग 14 के बाद में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई है, अभी तक टीचर का बहाली नहीं आया है। उसके अलावा राजस्थान में भी वही प्रॉब्लम है, मध्य प्रदेश में वही प्रॉब्लम है। जितना सारे बच्चे आंदोलन कर रहे हैं नीट एग्जाम को लेकर, वो केवल नीट एग्जाम के स्टूडेंट नहीं है, उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी बच्चे हैं। तो सरकार से हम लोग का आग्रह है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जो भी गड़बड़ी हो रही है उसको भी दूर की जाए, ताकि स्टूडेंट जो पढ़ लिख कर बेरोजगार हो गए हैं, भटक रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले। इसमें जो भी स्टूडेंट है पढ़ने वाले हैं, कोई भी किसी पार्टी पॉलिटिक्स से संबंध नहीं रखता है। रखते हैं जी आप लोग? पढ़ने के अलावा इसमें लाइब्रेरी में आके बच्चे सब पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं अपने क्लास के अलावा। सरकार इस पर विचार करे, क्योंकि हम लोग आप ही से मांग करेंगे। ये सारे बच्चे देश के बच्चे हैं, तो आप ही से मांग करेंगे। केवल धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा पर नहीं रुकने चाहिए। तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो गड़बड़ी हो रही है, प्रतियोगी परीक्षा में जो गड़बड़ी हो रही है, उसको भी अच्छा तरीके से कराया जाए। भारत माता की जय। भारत माता की वंदे मातरम। वंदे।